आपका Ariana Jain. I enjoyed my photo class. Thank you. My name is Ashmi Agarwal. The event that Vandana ma'am and Richa ma'am organized was very outstanding and excellent, and I really enjoyed it. And the things we made with clay are very great, and it was very innovative. आप ये सारा बेटा आज आपने के बनाए थे यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रिचा मैम और वंदना मैम ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करवाई हमें, स्नैक्स मिले हमें, और हमने क्ले से हाथ बनाए, उसके फ्लावर्स। हाँ, एक्सपीरियंस इट वाज रियली ग्रेट। आई लव इट। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमती आत्रे। बेटा आज my experience was really good. Vandana ma'am and Richa ma'am, they did it really awesome, and we want the activities to be repeated again. There were also some options for us, so it was a really awesome experience. Ashmi Juneja. बेटा ये बताइए आज ये कैबिनेट मिट्टी से क्रिएटिविटी का कार्यक्रम हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वंदना मैम ने मतलब पहली बार मुरादाबाद में कराया। इट वाज रियली फन एंड इट वाज रियली गुड। आई लव्ड इट। बेटा मिट्टी से क्या आपने आइटम्स वगैरह बनाए थे? मतलब मैंने फ्रेम बनाया, उसपे जैसे कि हम एक फ्रेम जैसे फ्लावर्स, और उस फ्रेम को आप डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा ही मजा आया था इन चीजों में। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीमा है। मैम आज एक कार्यक्रम में हुआ था क्रिएटिविटी उसके बारे में पूरी जानकारी। Actually, for an all-round development of a child, such kind of events need to happen. And living in Moradabad, these kind of opportunities are not found everywhere. So we have to keep looking for any kind of events like this to happen. So I'm really very happy, and I thank Vandana ji for organizing this initiative to bring all the kids from different age groups and schools together so that they can socialize. And this is one important part of their education also that helps them in their progress in life. So thank you. मेरा प्राची, माय सेल्फ डाइटिशियन प्राची बनते। देखिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किड्स के लिए। कुछ बच्चों को अपने टैलेंट को कुछ अपना बूस्टअप करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है जो उनको इजीली नहीं मिल पाती है। मुरादाबाद कोई इतना बड़ा एक सिटी नहीं है कि वहाँ पर एक्टिविटीज ये कम ही होती है, तो उनको ये थाई चिली ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि बच्चे जब बाहर निकलेंगे ना, तभी जो उनमें कैपेबिलिटी होती है वो उनका बाहर निकलने का एक ये वे जो ऑर्गेनाइज किया है। सीरियसली आई एम थैंकफुल फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज आगे भी आप इसी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको अपने टैलेंट को बूस्टअप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज होती है, लेकिन उसको उसका जो एक वे है, उनका जो अंदर का जो मैं बोलूंगी कि एक अंदर का जो टैलेंट है जिसको निकलना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। थैंक यू। जैसे हमने ये इवेंट रखा है थाई चिली में, तो वैसे ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी ऐसे और इवेंट करवाऊं और बच्चों को और बड़ों को, यहाँ की जितनी भी जनता को ऐसे एक्सपोजर दे सकूं, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैम, जैसे कि देखा जा रहा है आजकल छोटे बच्चों में काफी मोबाइल का बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए आपकी अपील क्या करना चाहेंगे छोटे बच्चों के? जी, आजकल के बच्चे जितना मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब उनको बाकी एक्टिविटीज का समय ही नहीं है। जैसे हम छोटे में थे, हम बाहर जाते थे, खेलते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, नए दोस्त बनाते थे। जो अब में टाइम नहीं है, वो स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो मोबाइल, फोन, टीवी इन सब में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जो हम लोग कोशिश कर रहे
यहाँ कंडक्ट करा है, वो उसी के लिए हम आगे मतलब बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं बच्चों का, कि ताकि वो और बच्चों से जुड़े, पेरेंट्स जुड़े, सबकी कनेक्टिविटी बढ़े और आगे उन लोगों को एक माध्यम मिले ताकि वो कुछ नया नया सीख सके। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम वंदना आते है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे हमने पहली बार थाई सिटी में किड्स की फर्स्ट टाइम इन मुरादाबाद पॉटरी की वर्कशॉप कंडक्ट कराई है विनय सर के कोलैबोरेशन के साथ, और ये बहुत जरूरी है यहाँ पे ऐसा एक्सपोजर बच्चों को देना, क्योंकि बच्चे आजकल के आधुनिक टाइम में हमेशा मोबाइल, टीवी इन सब से जुड़े रहते हैं। तो ये एक ब्रेक जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे बच्चों ने इतनी अच्छी अपनी कला का प्रदर्शन किया है, तो उसके साथ उनको ये एक अलग एक्सपीरियंस मिला है सबको। तो मैं विनय सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने बच्चों को समय दिया और सिखाया। ऐसे कार्यक्रम जो आपने रखा, आगे भी ऐसे कार्यक्रम? जी जरूर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे मुरादाबाद के लोगों को ऐसे और इवेंट्स कंडक्ट करवाने की माय नेम इज इंजला, माय नेम इज अलीजा। बेटा, आज जो ये क्रिएटिविटी का फंक्शन मनाया गया था, इस बारे में क्या एक्सपीरियंस आपका? My experience was really nice. Basically, it was our no cell phone Sunday, because usually on Sundays we spend our entire days watching either telephones or phones. तो हमें realize ही नहीं होता कि पूरा Sunday कहाँ चला गया. But this Sunday was really something different from all. The enthusiasm of the children made us come into this field, and it was very nice. Exposure मिला, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी activity करके ऐसे, it was very nice, really good. मिट्टी के क्या आपने मिट्टी में क्या क्या हमने टाइल्स बनाए, पॉटरी आइटम्स, basically it was really good. The experience was really nice, and I would like to wish Vandana ma'am best of luck for their future, and expect more events like this to be organized. So really thankful to Team Saitri and Vandana. ये वंदना मैम से मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट में जहाँ हमने पॉटरी कराई थी। तो वो शहर में कुछ बच्चों के लिए ऐसा करना चाहते थे। जनरली क्या होता है, बच्चे जाते हैं, आते हैं और मोबाइल देखते हैं। इवन हम रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो पेरेंट्स और बच्चे अलग अलग मोबाइल दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे आएंगे यहाँ पे किसी भी तरीके से। आज पॉटरी की वर्कशॉप हुई तो बच्चों ने पॉटरी की चीजें बनाई, खाया और फन किया। इतनी देर बच्चे डिटॉक्स हुए और उन्होंने मोबाइल नहीं यूज किया। तो ये हमारी पहल रहेगी कि हम बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दें। आजकल देखा जा रहा है छोटे बच्चों में मोबाइल से देखना काफी क्रिएट होता जा रहा है, मोबाइल देखना है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। हम अगर मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। अगर हम इस तरह के इवेंट में जैसे थाई किचन में हमने किया है, आप आए तो देखें कि सारे बच्चों ने पिछले 2-2.5 घंटे से मोबाइल की बात भी नहीं की। इवन पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया। तो वंदना मैम को इस चीज का शुक्रिया है कि उन्होंने इस तरह की चीज हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बहुत टाइम से कर रहे हैं, मुरादाबाद में ही हमने पहली बार किया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय दात्रे है। सर, आज एक इवेंट रखा गया था, वो आपके किस जगह रखा गया था, कहाँ रखा गया था? सर, ये जो इवेंट है ये थाई चिली रेस्टोरेंट में रखा गया है। ये रामगंगा विहार फेज 2 में पड़ता है और ये जीएसटी ऑफिस के पास पड़ता है। ये इसमें किस किस तरीके का कार्यक्रम किया था? सर, इसमें हमने पोट्री इवेंट रखा था, जिसमें पोट्री का मतलब ये हो गया कि मिट्टी से बनाए हुए जैसे बड़े लोगों का हुआ, तो जैसे बर्तन हो गए, कुछ हो गए, बट आज हमने बच्चों के लिए रखा था। तो बच्चों ने अपने, किसी ने फ्लावर बनाया, किसी ने एलिफेंट बनाया, तो बच्चों ने सारे जो आइटम है वो मिट्टी से बनाए हुए हैं। कार्यक्रम रखने की क्या वजह जो कि ये कार्यक्रम पोल्ट्री वाला रखा गया? देखिए, कार्यक्रम रखने का सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मुराद में हमने पहली बार ये इवेंट ऐसा हुआ है पोल्ट्री रिलेटेड। तो सर, ये जो इवेंट रखा गया था उसका मेन मोटो क्या था? देखिए, ये इवेंट जो हमने रखा था इसका मेन मकसद यही था कि आजकल के बच्चे ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं और इंडोर ही रहते हैं, मतलब घरों में रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। इसीलिए रखा था ताकि बच्चों को एक एहसास हो, एक एक्सपीरियंस मिले कि जैसे हम लोग पहले अपने बचपन में मिट्टियों से खेलते थे, तो आजकल के बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इसीलिए रखा कि बच्चे आए और देखें कि किस तरह से क्या हम इवेंट कर सकते हैं। मिट्टी से रिलेटेड जो उन्होंने करा है, आज बच्चों ने जो अपनी आर्टिस्टिक चीजें दिखाई है, क्राफ्ट करा है, दैट इज कमेंडेबल। आगे किस तरीके के इवेंट्स आ जाएंगे?
सर ये बिल्कुल हम मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए फिर बड़ों के लिए मॉम्स एंड किड्स पार्टी मतलब इस तरह से हम लोग कुछ कुछ इवेंट ऐसे करते रहे।